पिता और पूरे हमारे वृद्ध जो है हमसे बड़े हैं उन सबका आदर करना हमारा धर्म है, तो धर्म कहता है। लेकिन बच्चों को बताने के लिए एक श्लोक है, अभिवादनशीलस् नित्य प्रद्योग सेवना एन चात्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यशो बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हम अपने पिता को अपने वृद्धों से, वृद्ध का मतलब यहाँ बूढ़े से नहीं है, वृद्ध का मतलब है हमसे जो बड़े हैं तो उनको प्रणाम करने से ये हम चार चीजें जो हमको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसको करिए। कुछ सेकंड लगते हैं। आशीर्वाद जो सुबह का फलदायी है, उससे बढ़ती बड़ी बात नहीं है। हमने एक तुलसी को पढ़ा था, आपके कानपुर के कुछ नया करके देते हैं उनकी। उन्होंने एक बार कहा था, बहुत सारे ग्रंथ दूतों को करते करते उन्होंने अंत में एक लिखा लेख कि यदि कुछ नहीं कर सकते तो माँ को आपका रोज आशीर्वाद लीजिए, आपके बहुत सारे ग्रंथ कट जाएंगे। तो अपन इसको कोट कर सकते हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र चालीसा का पाठ किया। इसमें हम ये भी जोड़ देते हैं कि गायत्री मंत्र आप पढ़े, चालीसा का पाठ करें, समय 10 मिनट निकालें। नहीं कर सकते तो आप अपनी इसका करें और गायत्री मंत्र का करें। गायत्री मंत्र क्यों आप सभी जानते हैं, पूरे समझने की ध्यान नहीं है कि ये सद्बुद्धि का मंत्र है और विद्यार्थी को यही चाहिए। सद्बुद्धि का मंत्र है और विद्यार्थी को सद्बुद्धि चाहिए, इसलिए उसके लिए सबसे कोई मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। बाकी ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। व्यायाम जानते हैं, हमारे किशोरावस्था में बच्चे रहते हैं, यदि वो व्यायाम करते हैं, आज के फर्स्ट सेशन में भी आपने सुना कि कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्यायाम में लगाइए, खेल कूद में लगाइए, कलाकार में लगाइए, जिससे उनकी पर्सनालिटी ग्रो हो। निश्चित रूप से इसमें भी ज्यादा नहीं है, आपके अंगों का विकास होगा, स्वस्थ होंगे और एक बहुत सुंदर जो है तो उनकी बॉडी बढ़ेगी और मानसिक जो स्थितियां है सुधरती है। भोजन की पूर्व 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। ये जैसा कि मैंने कहा, गायत्री मंत्र जैसे आप जपते हैं तो इसका एक तरीका यही है, बच्चों को हम बता देते हैं कि आप अपनी थाली रखिए, जो भी भोजन है भगवान का ध्यान करिए, 3 बार गायत्री मंत्र जपिए और भोजन को देखते हुए जपिए। ऐसा नहीं कि कहीं देख रहे हैं कहीं है, भोजन को देखते हुए जपिए। इससे ऊर्जा जो है आपकी उससे निकलेगी और भोजन में चली जाएगी और वो ऊर्जा जो बढ़ेगी उसको आप खाएंगे। ये भी पूजा की पद्धति एक छोटी सी है, इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में है कि पहले भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो श्री चेतना आती है उससे आपका बहुत बड़ा विकास होगा। ये आप बोल सकते हैं। भोजन समय पर किया। बायो क्लॉक एनर्जी जो है हमारी हर जगह की निश्चित है और होम्योपैथी में एक सिस्टम है कि उन्होंने माना 24 घंटे को कई भागों में बांटा है और बताया है कि कब किस समय कौन सी ऊर्जा आपके शरीर में, जिस समय ऊर्जा हमारी पेट में रहती है 7 से 9 बजे सुबह, यदि हम उस समय भोजन करते हैं तो सबसे ज्यादा सुपाच्य होता है। नेचुरोपैथी में यदि आप जाएं तो वहाँ डायबिटिक वालों को कहते हैं तो कहते हैं कि भैया 2 बजे ही 2 चम्मच दही, तो उस भोजन को कर लीजिए, जल्दी आपको भूख लगेगी। समय पर भोजन करना तो पचता है और आगे बढ़ता है। थाली जूठन में नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो इसका नुकसान है कि रोज हम 50 ग्राम भी छोड़ते हैं तो साहब कितना हो जाता है, 1.5 किलो एक आदमी से जो है तो अन्न का नुकसान होता है, पूरे परिवार का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आर्थिक नुकसान है। दूसरा, हमारे जो उपनिषद कहा अन्नो व ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। क्यों है? ब्रह्मा जी ने हमारे शरीर को बनाया, पर यहाँ जो है हमारे शरीर का पोषण अन्न से होता है, इसलिए अन्नो व ब्रह्म कहा गया। यदि आप अन्न का नुकसान करते हैं इसका मतलब है कि जो हमारे रचयिता है ब्रह्मा जी, उनका भी नुकसान करते हैं, उनको भी आप नाराज करते हैं, इसलिए जूठा न छोड़िए, अपना पाठ याद किया। निश्चित रूप से है, सभी बच्चे क्लास में होते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो अपना पाठ यदि रोज हम याद करें इसमें तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। इसको आदत में डालना चाहिए। शयन की पूर्व प्रार्थना की। शयन की पूर्व प्रार्थना इसमें हम ये बताते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो क्यों जरूरी है शयन की पूर्व प्रार्थना करना। हमारे शरीर का सिस्टम क्या है, हम जब सो जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर सो जाता है,
लेकिन बच्चों से हम सीधे प्रश्न करते हैं, तुम सो जाते हो पर ये बताओ कि तुम खाना खाए तो कौन पचाता है, श्वास लेते हो तो कौन लेता है, तुम्हारा शरीर तो सो गया, कोई काम करेगा नहीं। इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो कि इस दोनों काम को कर रहे हैं। वो कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर है। तो वो सूक्ष्म शरीर हमारा काम करता रहता है। तो क्यों करता रहता है कि जो चीज हमने अधूरा छोड़ दिया है उसको पूरा करने की उत्तरदायित्व सूक्ष्म शरीर का हो जाता है। यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कौन सी? अपने अच्छे बढ़ने के लिए, अच्छे काम के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। तो हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी रात उसके लिए काम करेगा और आपके शरीर में वो संरचनात्मक सुधार आएंगे जो कि आपको अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी जो बुरी आदतें हैं वो अपने आप छूटनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने उस संकल्प की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसलिए स्वयं को प्रार्थना करना चाहिए। इसमें जो है तो हम 5 लास्ट में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें इसका ध्यान भी कराते हैं और उसमें बच्चों से निवेदन करते हैं कि ये स्वयं पूर्वक का ध्यान कर लिया करें। बड़ों की आज्ञा का पालन किया तो निश्चित रूप से उनको बताते हैं। आज के युग में इंटरनेट टीवी है, बच्चे उसको देख करके बहुत कुछ गड़बड़ करने लगते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप देखिए, कोई भी आपका विचार आया है कि मम्मी पापा या कि आपके बड़े जो हैं उनसे यदि आप नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए विरोध में है, तो आप उनसे संवाद करिए, आप उनसे खुल के बात करिए। वो क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा अनुभवी है, जीवन का जो है तो उनके पास निचोड़ है, तो उससे उनकी बातों को समझिए। यदि वो सही है तो उनकी बात मानिए।